हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी के साथ एक छोटे से खेत का मालिक है। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुई। कर्ज का बोझ और साहूकार की सख्ती ने उसका जीवन दुखमय बना दिया है। कहानी की शुरुआत हल्की और मुन्नी के बीच शुरू होती है। हल्कू ने साहूकार को 3 रुपए देने की बात की, लेकिन मुन्नी चाहती है कि उन पैसों से ठंड के लिए कंबल खरीदा जाए, क्योंकि ठंड में हल्कू को खेत की रखवाली करनी पड़ती थी। मुन्नी बहुत समझदार और व्यवहारिक महिला है। वह साहूकार को पैसा न देने की बजाय यह सलाह देती है, लेकिन हल्कू अपने सरल स्वभाव के कारण कर्ज चुकाने को प्राथमिकता देता है। अतः वह मुन्नी की बात नहीं मानता और साहूकार को पैसा देकर अपनी परेशानी को और बढ़ा लेता है। ठंड का मौसम आ चुका है और रातें बेहद ठंडी हो गई है। हल्कू को अपनी फसल की रखवाली के लिए खेत में रहना पड़ता था, ताकि जानवर उसे नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन उसके पास कोई गर्म कपड़ा या कंबल नहीं है। वह एक पतली सी चादर में सर्दी से कांपता हुआ खेत में सोने के लिए मजबूर होता है। और उसका एक कुत्ता, उसका नाम जबरा, उसके साथ रहता था, जो उसका सच्चा साथी है। रात में ठंड बढ़ती जा रही है। हल्कू सर्दी से कांपता हुआ आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन ठंडी हवाओं के बीच आग भी ज़्यादा देर तक जल नहीं पाती। जबरा हल्कू के पास आकर उसकी गर्मी बढ़ाने की कोशिश करता है। हल्कू बार बार यह सोचता है कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। रात के समय जंगली नीलगायों का एक झुंड खेत में घुस आया और फसल खाने लगता है। जबरा भौंकने लगता है और हल्कू को जगाने की कोशिश करता है। हल्कू इतना थका हुआ और ठंड से कांपता है कि वह उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह सोचता है कि फसल खा भी लेंगे तो क्या होगा, कम से कम अब मुझे चैन की नींद तो मिलेगी। हल्कू की यह स्थिति उसकी गरीबी और निराशा का प्रतीक है। वह जानबूझकर अपनी फसल को बर्बाद होने देता है, क्योंकि वह अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुका था। सुबह होने पर जब मुन्नी खेत में आती है तो वह बर्बाद फसल को देखकर गुस्से में आ जाती, लेकिन हल्कू अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुका होता है। वह अपनी गरीबी, बदहाली और संघर्ष को नियमित मान चुका है। उसकी यह मानसिकता भारतीय किसानों के जीवन का कटु सत्य उजागर करती है। पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन की सच्चाई और किसानों को दयनीय स्थिति को दर्शाती है। प्रेमचंद ने इसमें यह दिखाया कि कैसे गरीबी और कर्ज का बोझ इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देता है। हल्कू का संघर्ष और उसकी हार भारतीय समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय का प्रतीक है। कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि यह और स्वाभिमान को भी खत्म कर देती है। इस कहानी का सरल और भावपूर्ण वर्णन इसे अमर साहित्य का हिस्सा बनाता है। यह पाठकों को गरीब और किसानों के संघर्ष के प्रति संवेदनशील बनाती और समाज में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देती है। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।